लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए 12,000 की पोस्ट आपके सामने एक ऑप्शन है, इसको देख लीजिएगा। ग्रेड थर्ड की भर्ती है, जिसको लगता है कि मैं ग्रेड सेकंड के एलिजिबल नहीं हूं, ग्रेड फर्स्ट के एलिजिबल नहीं हूं, लेवल फर्स्ट का बच्चा है, उसके सामने पहला ऑप्शन 12,000 की ये भर्ती है। दूसरी, यदि आपने सीटी कर रखी है, एलडीसी की 15,000 पोस्टें आपके सामने जल्दी आने वाली हैं, वो आपके सामने एक ऑप्शन है। ठीक है, राजस्थान पुलिस जो है, यदि आप फिजिकली स्ट्रांग है और आपको लगता है कि मुझे कर सकता हूं, इसकी लगभग 7-5,000 6,000 जो भी पोस्टें आने वाली हैं वो आपके सामने है। सूचना सहायक अभी चल रही है, यदि आपने पीजीडीसी है, आज लास्ट डेट है, याद रखना, इसका फॉर्म भर दीजिएगा। 3,000 की भर्ती आपके सामने है। ठीक है, यदि कॉमर्स का कोई बच्चा है, बीएसटी लेवल वाले फर्स्ट वालों के सामने ये ऑप्शन है, याद रखना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे, लेवल फर्स्ट वाले बच्चे बीएड कर लें, किसी भी, यदि बीए कर रखा है तो, और बीएड नहीं कर रखा, बीएड का ऑप्शन नहीं है तो आप कोई भी एमए वगैरह करें और नेट सेट की भी तैयारी करें। ठीक है, ये आपके सामने अन्य ऑप्शंस हैं। बाकी सबसे बड़ा ऑप्शन आपके सामने 12,000 की भर्ती। आप कह दो कि सर 50,000 में नहीं लगे तो 12,000 में कहां से लगेंगे, ये कोई मायने नहीं होते। मैंने फिर कहा है, केवीएस और डीएसएसबी की वैकेंसी आती हैं, जो राजस्थान में ग्रेड थर्ड में बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, वो केवीएस और डीएसएसबी की पूरी भारत की भर्ती को चैलेंज करके निकलेगा। एमपी में भर्तियां आ रही हैं, सब जगह आ रही हैं भर्तियां। आप ईमानदारी से किसी एक चीज को चुन के आगे बढ़ोगे, हो जाएगा। अब आप ये चाहोगे सर इनके डिटेल्स इंफॉर्मेशन, सूचना सहायक एलडीसी, ठीक है, ईओ आरओ, जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, फॉर्म भर रखा है, बहुत गजब की भर्ती होती है, बहुत गजब का पद होता है। मैं इस पे अलग से स्ट्रेटेजी बना दूंगा कल, संभवत है कि क्या बेस्ट किताबें इनके लिए हो कर सकती हैं। वैसे 19 से बी पार्ट की किताब आती है इसको लेकर, बहुत बढ़िया किताब आती है, जो खुद लगे हुए हैं इसमें, याद रखना। तो ईओ आरओ, इन सब को लेकर, अलग अलग पार्ट को लेकर 20-20 मिनट के मैं वीडियो बना दूंगा, याद रखना। लेकिन लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के सामने ये ऑप्शन है, आप इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है, सर प्री रीट एग्जाम होगी क्या? देखिए, प्री रीट एग्जाम होगी यदि आप थोड़ा सा दबाव बना देंगे। एक अभियान चलाइए, बेरोजगार महासंघ के नेताओं से मिलिए, कोशिश कीजिए कि प्री रीट होने के बाद ये थर्ड ग्रेड की भर्ती हो। यदि आप दबाव नहीं बनाएंगे तो हो सकता है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग प्री रीट एग्जाम होनी चाहिए 100%। एक साल हो चुका है और होनी भी चाहिए, कायदा बनता है, लेकिन थोड़ा सा दबाव बनाइए ताकि प्री रीट जल्दी से हो जाए। और उसके बाद जो है, अब जिनकी प्री रीट नहीं हुई उन बच्चों को सबसे पहले प्री रीट पे फोकस करना चाहिए। प्री रीट में साइकोलॉजी को तैयार कर लो ढंग से, क्योंकि मनोविज्ञान ही इंपॉर्टेंट होता है वहां, तो बाकी कुछ है ही नहीं, हिंदी संस्कृत। अब इनके लिए आपको जरूरी नहीं है कोई कोचिंग में जाए, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा तरीका है, इनका सिलेबस लिया और इसके अकॉर्डिंग बेस्ट किताबों का चयन। कोशिश मैं भी करूंगा, मैं केवल आपको एक दिशा दिखा रहा हूं, याद रखना, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। आप यही करें कि इनके अकॉर्डिंग बेस्ट किताबों का चुनाव कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, इससे बेटर कुछ भी नहीं, याद रखना।